नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद का। और लतिका, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टक्कर होने वाली है कि प्लेऑफ में कौन सी टीमें पहुंचेगी। लेकिन कल मैच था आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स मैच हार गई। लतिका, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। और अब इस टीम का भविष्य क्या है? क्या ये टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है? सीएसके के क्या चांसेस हैं और क्या गलतियां हुई? रिपोर्ट देखिए। हार गई धोनी की टीम, प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल, टॉप 4 में कैसे पहुंचेंगे माही? जिस धोनी ने सीएसके की कमान संभालते ही पहले ही मैच में चमत्कार कर दिया, जिस माही के सिक्का उछालते ही सीएसके की किस्मत बदल गई थी, अब उस टीम के सामने आईपीएल 15 का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आरसीबी के खिलाफ हार के बाद सीएसके की कहानी अब खत्म होती नजर आ रही है। और अगर चेन्नई अपने सारे मैच जीत भी लेती है तो भी इसकी गारंटी नहीं कि वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। सीएसके ने इस सीजन 10 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं और 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, यानी सीएसके के सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। अगर चेन्नई अपने बाकी बचे 4 मैच जीत लेती है तो उसके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन 14 पॉइंट्स प्लेऑफ में पहुंचा देंगे ये कहा नहीं जा सकता। आरसीबी के खिलाफ चेन्नई ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन चेन्नई का यह फैसला उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और डुप्लेसी और कोहली की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़ दिए। इसके बाद मिडिल ओवर्स में महिपाल लोमरोर ने अच्छे हाथ दिखाए और लास्ट में कार्तिक ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया। आरसीबी ने अपनी पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। बेंगलोर के लिए महिपाल लोमरोर ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। इस दौरान लोमरोर ने 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए। वहीं दिनेश कार्तिक ने 17 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। पिछले मैच में अर्धशतक लगाने वाले कोहली ने इस मैच में 33 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। चेन्नई के लिए महेश तीक्ष्णा ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में चेन्नई की शुरुआत भी जानदार रही। ओपनर्स ने सॉलिड स्टार्ट दिया और अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, लेकिन एक बार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो कॉनवे को छोड़कर कोई भी दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। आखिरी उम्मीद धोनी पर थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए और सीएसके ने हथियार डाल दिए। सीएसके ने अपने 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 160 रन बनाए। सीएसके को 13 रन से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई के लिए कॉनवॉय ने 37 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं धोनी ने 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए। आरसीबी के लिए हर्षल पटेल ने 35 रन देकर 3 विकेट लिए। सीएसके ने जो जोश पिछले मैच में दिखाया था वो आरसीबी के खिलाफ नदारद दिखा और नतीजा ये रहा कि चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। अब चेन्नई का क्या होगा इसका भगवान ही मालिक है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने, 10 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने और 4 मैच भी जीत लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि जाएंगे प्लेऑफ्स में, क्योंकि 7 मैचेस में कई बार टीमें पहुंच जाती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि दूसरी टीमों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लतिका, चेन्नई एक बार फिर से लड़खड़ा गई। जो मैच अब उनके लिए सब नॉकआउट मैचेस बन चुके थे वो यहाँ पर हार चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ से भी मुश्किल है उनका पहुंचना। मुझे लगता है रवीश, ये जीता हुआ मैच उन्होंने हारा है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की ना, वहाँ स्टार्ट आपको एक सॉलिड मिल गया था। सिर्फ स्टार्ट को आपको फॉलो करना था एंड तक। टारगेट के नजदीक जाते और बल्लेबाज तो ये फिनिशिंग जो रोल है ना धोनी का, वो वहाँ दिखता। लेकिन बल्लेबाजी में इतना कह सकते हैं कि आना जाना इतना जल्दी हुआ कि वहाँ पर विकेट रुक ही नहीं पाए। छोटे छोटे अंतराल में विकेट गिरते रहे। सबसे बड़ी बात, मैक्सवेल का जो ओवर था उसमें जिन 2 विकेट उन्होंने चटकाए बड़े ही महत्वपूर्ण थे। एक तो रॉबिन उत्थप्पा और एक
जो बल्लेबाज हैं उनको किस तरीके से उन्होंने आउट किया ना, ये देखने को बनता है। और वहाँ मोइन अली ने भी अच्छी गेंदबाजी की, तो ये देखना पड़ेगा कि विकेट्स किस तरह से खेल रही हैं, किस तरह से सपोर्ट करती हैं। नई बॉल ज़रूर हिलता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता है स्पिनर्स का वहाँ दबदबा होता है। और मैक्सवेल की बात करें तो एज अ पार्ट टाइम बॉलर की तरह उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन विकेट बड़ी बड़ी वहाँ निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि सीएसके की जो टीम है बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमी रह गई, कि किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी हुई, यहाँ पर कोई सपोर्ट रहा नहीं। कल भी जैसा हमने पिछला मैच भी देखा था, उसमें भी डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ की अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन अगर हम कल के मैच की बात की जाए तो कॉनवे सिर्फ अकेले खड़े रह गए लतिका, और उनको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पाया मिडिल ऑर्डर से। बिल्कुल, लेकिन अगर आरसीबी की बात करें या रवीश, तो आरसीबी को भी महिपाल का ही सपोर्ट था कि किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने ताबड़तोड़ करी। लेकिन उनके साथ कौन खड़ा था? दिनेश कार्तिक। उनकी जो पार्टनरशिप वहां पर हुई ना, तो वो जो स्कोर है वो 170 के पार पहुंचा। यहाँ पर अगर सीएसके, मोइन अली अच्छे टच में थे, लेकिन उनके साथ कोई पार्टनरशिप हो नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक कमी रहेगी कि मिडिल ऑर्डर में अगर आप एक पार्टनरशिप अच्छी बनाते हैं तो मैच को अच्छा फिनिश कर सकते हैं, विन की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन सीएसके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ जल्दबाजी में बल्लेबाज दिखे। शायद लतिका ये भी हो सकता है, उम्मीद आखिरी थी महेंद्र सिंह धोनी पर लास्ट के 2 मैचेस हमने देखे जहां उन्होंने अपने आप को ऊपर प्रमोट किया था, नंबर 3 पर आए थे, वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। और यहाँ पर भी जब हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, चला नहीं उनका बल्ला। बिल्कुल, यहाँ जडेजा से काफी उम्मीद थी रवीश के, वो कि अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सही बात है। तो जडेजा से उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, और वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले कुछ मैचेस में भी अगर जडेजा का रिकॉर्ड देखें तो आरसीबी के अगेंस्ट काफी अच्छी बल्लेबाजी वो करते आए हैं। नहीं, लास्ट सीजन तो हमने देखा था हर्षल पटेल के एक ओवर में 5 छक्के भी मारे थे। बिल्कुल, वही चीज मैं बोल रही हूँ कि पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन किस तरह की प्रेशर में जब आप आते हैं ना, तो इस तरह के शॉट लगाने पे मजबूर होते हैं। बॉलिंग की यहाँ मैं तारीफ करूंगी आरसीबी की, उन्होंने एक लेंथ बॉलिंग डाली, बॉडी के बिल्कुल पास रखी बॉल, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। आपने अगर धोनी का शॉट देखा हो तो उनको भी मौका नहीं मिला, उन्होंने भी जबरदस्ती वो शॉट खेला। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर डेथ ओवर्स में आपके बॉलर्स, डेथ ओवर्स में उनके पास हर्षल पटेल है ना, जो लगातार विकेट चटकाते हैं। हेजलवुड ने कितनी अच्छी बॉलिंग, हेजलवुड ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। आप डॉट बॉल्स डाल रहे हैं, इसका मतलब हर डॉट बॉल के साथ 4 से 5 रन आप पीछे कर रहे हैं दूसरी टीम को। प्रेशर और इंक्लूड कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी प्रेशर की वजह से ये सीएसके का जो रिजल्ट है ना, जो लूजिंग रिजल्ट है, वो यहाँ पर। तो अब सीएसके का हाल क्या होने वाला है? मतलब मुंबई इंडियंस बाहर है, एक सबसे सक्सेसफुल टीम, सीएसके भी उसी लाइन पे नजर आ रही है। बहुत मुश्किल हो जाएगा लतिका बिन के लिए, हम माने कि ऑलमोस्ट आउट है अभी। रवीश, देखिए धोनी का जो एक रहा है ना अभी तक जो सफर रहा है, वो ऐसी मुश्किलों से निकलते हुए हमें हमेशा नजर आए हैं। तो उम्मीद अभी भी थोड़ी सी बाकी है इधर, लेकिन उसके लिए सीएसके को दम लगाना पड़ेगा, अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 174 का चेजेबल टारगेट था। धोनी ने कहा भी कि अगर जो बल्लेबाज हैं अपने शॉट्स ना खेल के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलते तो शायद ये हम टारगेट अचीव कर लेते। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आपको कैलकुलेटिव इनिंग खेलनी आनी चाहिए, कि आप किस तरह से जा रहे हैं मैच में, जब चेस कर रहे हैं खासकर तब, कि किस तरह से कैलकुलेट कर। लतिका, कल हमने एक चीज और देखी, विराट कोहली को लेकर हमने कल एक चीज देखी कि विराट कोहली को जब हमने देखा तो विराट कोहली एक बार फिर से अंदर आती हुई गेंद पे आउट हुई, और मोइन अली जो उनको बार बार परेशान करते हैं, कल भी उनका विकेट जो था मोइन अली ने ले लिया। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि मैक्सवेल और मोइन अली तो गेंदबाज ये पार्ट टाइमर है, लेकिन इन्होंने फुल टाइम बॉलर्स की तरह कल बॉलिंग करी और मेन विकेट चटकाए, चाहे वो मोइन अली हो चाहे मैक्सवेल हो। तो ये देखा जा सकता है कि विकेट किस तरह से खेल रहा है। और विराट कोहली की हम बात करें तो जब एक फ्लो में खेलते हैं ना, तो वहाँ पर मोइन अली ने उनके फॉलो किया, उनके जो एक रिदम में थे वो। क्योंकि क्या है, रन बनाने हैं उनको, रन बनाने हैं तो उसके लिए शॉट्स लगाने पड़ेंगे। तो मोइन अली ने वहाँ उनको फंसाया कि आप शॉट मारेंगे, मैं सीधी बॉल डालूंगा और आपको आउट करूंगा। सेम मैक्सवेल ने किया, रॉबिन उत्तपा को किस तरह से पहली या दूसरी बॉल पे उनको आउट किया। रॉबिन उत्तपा के लिए बिल्कुल फील्डिंग प्लेसमेंट थी वहां पे। लेकिन अब समीकरण क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स प्लेट आपको दिखाते हैं क्या समीकरण बन रहे हैं हर टीम के लिए, कैसे जो टीम है वो क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ के लिए, इस पर एक नजर डालते हैं कि
किस तरीके से ये हो सकता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है हर टीम के लिए, क्योंकि अब लतिका सिचुएशन ये आ गई है कि जो ऊपर की जो टीमें हैं, चाहे आप बात कर लीजिए गुजरात टाइटंस की, चाहे बात कर लीजिए लखनऊ सुपर जायंट्स की, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, ये काफी मजबूती से खड़े हैं और बाकी की जो टीम है उनको काफी संघर्ष करना पड़ेगा नीचे की 6 टीमों को। संघर्ष कर रहे हैं रवीश, आप देखिए पिछले 3-4 इस हफ्ता जो पिछला गुजरा है उसमें किस तरह से ऊपर की टीमों को नीचे की टीमों ने हराया है। तो यहाँ समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे आईपीएल और नजदीक जाएगा प्लेऑफ के, तो काफी कह सकते हैं हम लोग कि काफी ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ये देखना होगा कि अब ये जो टीमें हैं, दिल्ली कैपिटल्स होगी, सनराइजर्स हैदराबाद हो गई, सीएसके है, मुंबई है, ये किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कि किस तरह से पॉइंट टेबल आगे चलेगा। रन रेट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कुछ अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो रन रेट अभी तक उनका सबसे ऊपर है। पायदान में भले ही वो नीचे हैं, लेकिन रन रेट में सबसे ऊपर है। तो ये रन रेट भी कभी ना काम बिगाड़ सकता है दूसरी टीमों का। अगर एक ही पॉइंट लेवल पे वो लोग आ गए तो ये रन रेट कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। कल विराट कोहली आए, थोड़े बहुत टच में दिखे, लेकिन फिर बड़ी इनिंग को उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मोइन अली ने उनको अंदर जाती हुई गेंद पे आउट किया, जिसपे वो अक्सर आउट होते रहते कि बॉल पड़ने के बाद जब अंदर आती है। व्हाट्स रियली हैपनिंग विद विराट, एंड एक्चुअली जो पार्टनरशिप बनी थी, एक पार्टनरशिप अच्छी तो रही, बट बहुत लॉन्ग पार्टनरशिप तो आरसीबी वाले भी नहीं खींच पाए। तो आगे के मैचेस के लिए उनके लिए भी कंसर्न होने वाला है कि कल महिपाल लोमरोड ने संभाल लिया, दिनेश कार्तिक ने आके कैमियो हिट कर दिया, जिससे मोमेंटम शिफ्ट कर गया आरसीबी की तरफ। अदरवाइज उनके भी अगर हम देखें ना, ऊपर का माला, वहां पे भी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो खड़े होके आगे के नहीं खेल सके, चाहे पाटीदार हो, चाहे मैक्सवेल हो, डुप्लेसी हो या विराट हो। देखिए ओपनिंग पार्टनरशिप में उन्होंने 5 ओवर में 50 रन बना लिए थे, तो बहुत अच्छी एक स्टार्ट दिया आपने। 10 की रन रेट से रन वहां बनाए, तो मैं ये कहूंगी कि पावर प्ले का आपने अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन अगर पावर प्ले के बाद भी अगर आप थोड़े 4 ओवर या 5 ओवर आप रुक सकते हैं तो वो टीम के लिए बेहतर होगा। और जो आने वाले बल्लेबाज हैं ना, वो एकदम से फ्री माइंड होके आएंगे और अपना जो शॉट है ना वो आराम से खेल पाएंगे। किसी तरह का उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। और यही चीज़ आरसीबी में देखना होगा कि किस तरह से उनकी बल्लेबाजी जो आती है, 3rd डाउन 4th डाउन जो भी आ रहा है, वो किस तरह की बल्लेबाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। क्योंकि महिपाल, दिनेश कार्तिक ये अपना काम कर रहे हैं। पाटीदार ने भी अच्छी इनिंग खेली। तो मुझे लगता है रवीश के ओपनिंग अच्छी देना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको फिनिश आप कैसे कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि सीएसके के साथ भी यही हुआ रवीश, ओपनिंग अच्छी हुई लेकिन फिनिश कैसे हुआ इस पे भी आपको। चलिए लतिका एक नजर डाल लेते हैं किस तरीके से इस समय टेबल नजर आ रहा है, क्या क्या करना पड़ेगा टीमों को और किस तरीके से अब उनको आगे जाना पड़ेगा, क्या समीकरण बन रहा है, इसको एक नजर डाल लेते हैं। प्लेऑफ का गणित तो यह है कि 10 में से 3 मैच जीते हैं सीएसके ने, 7 में हार हुई है। आखिरी 4 मैच जीतने पर ही उनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जा सकते हैं प्लेऑफ में। प्लेऑफ का गणित समझ लेते हैं इस बार। गुजरात टाइटंस जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनको 4 में से 1 मैच जीतना होगा। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें तो उनको 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। तो ये सारा समीकरण जो हम आपको दिखा रहे हैं गाइस कि क्या क्या पॉइंट्स टेबल में स्थिति नजर आ रही है। गुजरात टाइटंस इस वक्त टॉप पर हैं 16 पॉइंट्स के साथ, लखनऊ सुपर जायंट्स के 14 पॉइंट्स हैं, राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स हैं 12, पंजाब की भी अगर हम बात करें वो भी नहीं। और ये सारा समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीमों को अब मैच जीतने होंगे। चलिए तो आज मुकाबला होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले 2 मुकाबले गंवाए हैं 5 मैच जीतने के बाद, यानी कि जीत का पंच लगाया था। और दिल्ली कैपिटल्स ने अपना पिछला मुकाबला गंवाया लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। लेकिन आज के मैच में क्या हो सकता है, देखते हैं रिपोर्ट। हैदराबाद करेगा बार या डीसी से मिलेगी हार, केन देंगे पेन या एसआरएच होगी बेचैन, प्लेऑफ का सवाल मचेगा बवाल। लगातार 5 मैच जीतने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद अब संघर्ष करती नजर आ रही है। एसआरएच की गाड़ी पटरी से ऐसी उतरी कि दोबारा ट्रैक पर नहीं आ पाई है। हालात यह है कि आज उनके सामने अपनी हार की हैट्रिक को रोकने की चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए उसे बिग हिटर्स वाली दिल्ली कैपिटल्स को हराना होगा, जो पिछले मैच में हार के बाद मजबूत वापसी करना चाहेगी।
दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो हैदराबाद और दिल्ली ने अब तक 20 आईपीएल मैचों में एक दूसरे का सामना किया है, जिसमें से 11 मैच हैदराबाद और 9 मैच दिल्ली ने जीते हैं। दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली को जहां लखनऊ से 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं हैदराबाद को चेन्नई ने 13 रनों से हरा दिया था। हैदराबाद की ओर से कप्तान केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा और निकोलस पूरन जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में उमरान मलिक और टी नटराजन घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके टीम पिछले 2 मैचों में विनिंग टीम नहीं बन पाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी सिर्फ कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर है, जो पिछले 2 मैचों के नतीजों से साफ हो गया। अभिषेक शर्मा ने इस सीजन 9 मैचों में 134 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 324 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं विलियमसन ने इस सीजन 195 रन मारे हैं, तो निकोलस पूरन के बल्ले से 180 रन आए हैं। बात गेंदबाजी की करें तो नटराजन ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, जबकि उमरान मलिक ने 9 मैचों में 15 विकेट चटकाए हैं। उधर दिल्ली की टीम बीच के ओवर और आखिरी ओवर्स में जूझती नजर आ रही है। दिल्ली की दिक्कत ये है कि वो अच्छा फिनिश नहीं कर पा रही है। कप्तान ऋषभ पंत ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन मैच को फिनिश करना उनके लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने भी कुछ मैचों में विस्फोटक पारियां खेली, पर दोनों की बल्लेबाजी में इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। हालांकि मिचेल मार्श ने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर भी गेंद और बल्ले दोनों के साथ उपयोगी रहे हैं। वार्नर ने 7 मैचों में 156 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से 264 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक जड़े हैं। उनका बेस्ट स्कोर 66 का है। वहीं शॉ ने 9 मैचों में 2 अर्धशतकों समेत 159 के शानदार स्ट्राइक रेट से 259 रन बनाए हैं। 61 रन उनका बेस्ट स्कोर है। कप्तान पंत के नाम भी 9 मैचों में 234 रन हैं। वार्नर के लिए आज का मुकाबला बेहद खास होगा, जो 9 साल में हैदराबाद के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे। एक अरसे से हैदराबाद के दिग्गज खिलाड़ी और कुछ सीजन तक कप्तान रहे वार्नर आज अपनी पुरानी टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे। फिलहाल दिल्ली और हैदराबाद प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं, लेकिन उनके सामने कड़ी चुनौती है। दोनों टीमों को प्लेऑफ के लिए क्या करना होगा, इसे इस तरीके से समझते हैं। हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपने बचे हुए 5 में से 3 मैच जीतने होंगे। फिलहाल वो 9 मैचों में 5 जीत और 4 हार के साथ 10 अंक लेकर 5वें नंबर पर है। दिल्ली को टॉप 4 में आने के लिए बचे हुए 5 में से 4 मैच जीतने होंगे। वो अभी 9 में से 4 जीत और 5 मैच हार कर 8 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है। यानी अगर हैदराबाद की गेंदबाजी में दम है तो दिल्ली भी कम नहीं है। मतलब साफ है, ब्रिबॉर्न में एक रोमांचक मुकाबला दिख सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो इट्स दिल्ली वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। लतिका, पिछले 2 मुकाबलों में हमने देखा है सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी अप टू द मार्क नहीं रही है। बहुत रन पिटवाए हैं। आज क्या होने वाला है? रन फीस्ट होने वाली है दिल्ली के लिए, या फिर आज तैयारी के साथ आएंगे सनराइजर्स? मुझे लगता है कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की ना बॉलिंग अच्छी होने वाली है, 2 मैचों से सबक लेंगे आप सोच रहे हैं? उसका रीजन ये है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है बल्लेबाजी में अभी सेट नहीं हो पाई है, क्योंकि कभी तो पृथ्वी शॉ और वार्नर ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि तीसरे नंबर का बल्लेबाजी नहीं आने देते। राइट, ठीक है। कभी ऋषभ पंत जो है कभी ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि जल्दी बुला लेते हैं। तो ऋषभ पंत का क्या हो रहा है कि 40 रन तक तो वो पहुंच रहे हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो पावेल नीचे आ रहे हैं, पावेल भी अब रंग में नजर आए हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, तो मुझे लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद को इसका ये अच्छा मौका है कि दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बनाए, क्योंकि हैदराबाद की गेंदबाजी ना काफ़ी बेहतर मुझे यहाँ दिख रही है दिल्ली कैपिटल से। क्योंकि कुलदीप यादव की अगर बात करें आप, तो मुझे लगता है कुलदीप यादव भी अभी तक अप टू द मार्क 3-4 जो मैच गए हैं उसमें बॉलिंग कर नहीं पाए हैं। जिस तरह से स्टार्ट किया था उन्होंने, विकेट्स ले रहे थे, ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, खुल के बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव बॉलिंग कब नज़र आएगी रवीश? जब इकोनॉमिक रेट अच्छा होगा और उसके साथ आपके पास विकेट जुड़े होंगे। तो यहाँ यही देखना होगा, अक्षर पटेल हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, किस तरह की गेंदबाजी SRH के सामने करेंगे। और SRH की जो गेंदबाजी है ना, वो बहुत पैनी और तीखी है रवीश यहाँ पर। तो ये देखना पड़ेगा कि इस तीखेपन का जवाब DC के बल्लेबाजों के पास है या नहीं। चलिए, हिमांशु दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए, सुपर फैन है हमारे आज के, उनसे हम बात करते हैं। और बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? आज DC वर्सेस SRH का मुकाबला होने वाला है और हमारे साथ हमारे सुपर फैन है। आप भी हमारे साथ इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों। sports@newsindia.tv पर आप अपना नाम, अपने प्लेस का नाम और स्काइप आईडी हमें भेज सकते हैं और फिर हम आपको अपने साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारे साथ हिमांशु दीक्षित हैं आज के हमारे सुपर फैन। हिमांशु, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप DC वर्सेस SRH मैच पर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू देना चाहूंगा रवि आपका और न्यूज का कि आपने मुझे मौका दिया
और मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी टीम अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाती है। जैसे हम दिल्ली को देखते हैं तो उनके पास फिजिकल के लिए हिमायर थे और बॉलिंग डेप्थ के लिए नौकिया थे, लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि उनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका फिनिशर नहीं है कोई। तो आपको क्या लगता है मैच कौन जीतने वाला है आज, एसआरएच या डीसी? मुझे लगता है आज हैदराबाद की ज्यादा चांसेस है। अगर वो नटराजन और अपने एक बॉलर और अच्छा डाल देते हैं तो आज हैदराबाद के चांसेस हैं। चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हिमांशु जो कि हमारे सुपर फैन थे आज के, वो कह रहे हैं कि एसआरएच का ज्यादा चांस है जीतने का। फैंटेसी 11 पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। फैंटेसी 11 बहुत इंपॉर्टेंट 11 है आजकल, प्लेइंग 11 से ज्यादा फैंटेसी 11 इस पर नजर डालते हैं। विकेट कीपर रखिए निकोलस पूरन को भी रखिए, ऋषभ पंत को भी रखिए। निकोलस पूरन भी है भैया, उनको रखिए, पॉइंट्स दे सकते हैं आपको अच्छे खासे। ऋषभ पंत भी हैं और जैसा कि लतिका ने कहा 40 से ज्यादा रन उन्हें मारने पड़ेंगे। डेविड वार्नर को रखिए, आज हैदराबाद के अगेंस्ट खेलेंगे, कभी कप्तान थे इसके। अभिषेक शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। रोवन पावेल को रखिए। मिचेल मार्श आज मुझे ऐसा लगता है ये कुछ करेंगे, इसलिए कप्तान बनाइए इनको अपनी फैंटेसी लीग का। एडिन मार्करम को भी जगह दीजिए ऑलराउंडर के तौर पर, और अक्षर पटेल को भी। दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अक्षर पटेल बैट से भी रन बना रहे हैं। गेंदबाज कौन से आप रख सकते हैं? गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव को रखिए। उमरान मलिक आज मुझे लगता है 2 मैचों से बहुत मार खाई है, ईद के बाद वापस आ रहे हैं, कुछ अच्छा करेंगे। और शार्दुल ठाकुर भी है। लतिका क्या लग रहा है आपके 2 प्लेयर अगर मैं बोलूं पिक करने के लिए? तो मुझे लगता है वार्नर अपने जो पुरानी टीम है ना उसके अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरह से प्लान करते हैं जो भी सिचुएशन है। तो एक तो वार्नर और एक उमरान मलिक, मुझे लगता है आप वाली बात सही है कि बहुत रन खा लिए। अब वो कोशिश करेंगे कि अपनी बॉलिंग को धारदार बनाए और डीसी की जो लड़खड़ाती बैटिंग है ना उसका फायदा उठाए। ऋषभ पंत वो कुछ करेंगे आज? ऋषभ पंत देखिए 40 तो बना ही रहे हैं, लेकिन फिनिश कब करेंगे वो मैटर करता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ऋषभ पंत अगर लंबा रुकेंगे, आखिर तक तो उनकी रुकेंगे। गर्लफ्रेंड भी आ रही है मैच में, तो अब तो और ज्यादा रन बनाने चाहिए उनको, हर मैच में आ रही है आजकल। तो रवीश ये ना डिपेंड करता है कि प्लेयर के ऊपर किस कैसा दिन है उसका, बल्ले पे गेंद कैसी आ रही है, चाहे गर्लफ्रेंड आए चाहे कोई उधर से भी फर्क आए। नहीं पड़ता मतलब? तो वो थोड़ा मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ विराट की जब गर्लफ्रेंड थी अनुष्का शर्मा, वो आती थी तो भैया वो शतक मारते थे और फिर फ्लाइंग किस भी देते थे। खैर हम आगे की कुछ और खबरें आपको बताते हैं फटाफट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए मई के आखिरी हफ्ते में भारतीय क्रिकेट टीम का सिलेक्शन किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक टीम में नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। दोनों टीमों के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 9 जून को पहला मैच खेला जाएगा। बाकी के 4 मैच कटक, विशाखापट्टनम, राजकोट और बैंगलोर में खेले जाएंगे। 19 जून को 5वें मैच के साथ सीरीज खत्म होगी। इसके अलावा और क्या खबर है वो भी हम आपको बताते हैं। न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल ने अपनी 10 विकेट वाली खास जर्सी की नीलामी करने का फैसला किया है। वो इससे आने वाले फंड को अस्पताल को चैरिटी में देंगे। जानकारी के मुताबिक इस जर्सी के लिए अब तक 2.53 लाख रुपए की अधिकतम बोली लग चुकी है। बता दें कि एजाज पटेल ने पिछले साल दिसंबर में भारत के खिलाफ एक ही टेस्ट की एक ही पारी में 10 विकेट अपने नाम लिए थे। तो एसआरएच वर्सेस डीसी का मुकाबला है। लतिका फाइनल कमेंट आपका? एसआरएच या डीसी? एसआरएच। आपके पीछे भी वैसे केन विलियमसन है। चलिए लतिका का कहना है कि एसआरएच आज जीत सकती है। तो फिलहाल 10 कदम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।